आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना, जिसमें प्रमुख स्थल और उनके जिले से संबंधित हैं कि भारद्वाज आश्रम, राधा कुंड, गीता वाटिका, दधीच आश्रम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही जो आंसर है वो है भारद्वाज आश्रम जो है वो आपका प्रयागराज में है। राधा कुंड जो है वो आपका मथुरा में है। गीता वाटिका जो है वो गोरखपुर में है और दधीच आश्रम जो है वो सीतापुर में है। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, बरेडी नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि यह नृत्य बुंदेलखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है, दिवाली के त्यौहार के एक दिन पूर्व किया जाता है, नर्तक सुंदर एवं आकर्षक परिधान पहनते हैं। तो इनमें से सही कथन चुनना है। 1 और 3, 2 और 3, 1 और 2 या फिर उपरोक्त सभी। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, और 1 और तीसरा जो है सही है, क्योंकि बरेडी नृत्य जो है बुंदेलखंड की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यह नृत्य दीपावली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक किया जाता है। इस नृत्य में नर्तक सुंदर और आकर्षक परिधान पहनते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ पैरों में घुंघरू पहने हुए, कमर में पट्टा और हाथों में लाठियां लिए हुए नृत्य करते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। मेले और उनके स्थान: सैयद सलार मेला, ढाई घाट मेला, कजरी मेला या फिर रथ यात्रा मेला। जिसका सही जो आंसर है कि सैयद सलार मेला जो है वो बहराइच में है, ढाई घाट मेला जो है वो शाहजहांपुर का है, कजरी मेला जो है वो महोबा का है और रथ यात्रा जो है वाराणसी का है। इस प्रकार जो सही आंसर जो है वो तीसरा सी ऑप्शन है, सॉरी इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है वो डी है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश में कपास की खेती गंगा, यमुना, दोआब और बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है और इन क्षेत्रों में छोटे रेस की कम, लंबे रेसे की अधिक कपास उगाई जाती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कपास की खेती गंगा, यमुना, दोआब, रुहेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में सिंचाई के सहारे की जाती है। यहाँ छोटे रेसे की अधिक और लंबे रेसे की कम फसल उगाई जाती है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि केन नदी जालौन में भुजहा के निकट यमुना नदी में मिल जाती है और दूसरा है बेतवा नदी हमीरपुर के निकट यमुना नदी में मिल जाती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2। इसका जो है केवल 2 सही है, क्योंकि केन नदी का उद्गम जो है वो कैमूर की पहाड़ियों का उत्तरी ढाल है और बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा जिले में प्रवेश करती है और बांदा में ही भुजहा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। जालौन में ना मिलकर भुजहा नदी, इसलिए पहला कथन गलत है, दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, बाढ़ सागर नहर से लाभ होने वाले जिले हैं मिर्जापुर, हमीरपुर, चंदौली, सोनभद्र, प्रयागराज। तो कूट के आधार पर चयनित करना है, 1 2 5, 1 2 3 4, 1 2 4 5 या फिर 1 3 4। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन, 1 2 4 और 5, क्योंकि बाढ़ सागर नहर परियोजना मिर्जापुर के ग्राम चनईपुर में है, मिर्जापुर के गांव चनईपुर में है जिले के, और ये मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली और प्रयागराज इससे जो है वो लाभ होने वाले जिले हैं। हमीरपुर का इससे कोई संबंध नहीं। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि रामसर स्थल और उनसे संबंधित जिले।
जैसे सांडी पक्षी विहार, सरसई नवार झील, सूर सरोवर, बखीरा पक्षी विहार। जो सांडी पक्षी विहार जो है वो आपका हरदोई में है। सरसई नवार झील जो है वो इटावा में है। सूर सरोवर जो है वो आगरा में है और बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में है। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है कि नदी और उनके किनारे स्थित स्थान की राप्ती नदी बड़हलगंज, गोमती नदी बरहज, सरयू नदी मथुरा, यमुना नदी सुल्तानपुर। तो इनमें कौन सा जो है उस किनारे सम्मिलित करना है। तो इसका सही जो आंसर है कि राप्ती नदी के किनारे जो है वो बरहज है, गोमती नदी के किनारे सुल्तानपुर है, सरयू नदी के किनारे बड़हलगंज है और यमुना नदी के किनारे मथुरा है। इस प्रकार सही आंसर जो है वो बी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि चित्रकूट बांदा सहित कुल 8 जिलों से गुजरता है और देश का दूसरा सोलर एक्सप्रेसवे है। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। ऐसा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है वो चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा सहित कुल 7 जिलों से होकर गुजरता है और यह देश का दूसरा नहीं, यह देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे है। इसलिए इसके दोनों कथन जो हैं गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि अतरौली घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। किराना घराना के संस्थापक मुर्शीद कुली खां हैं और फैयाज खां और स्वामी बल्लभ दास लखनऊ घराने से संबंधित हैं। तो इसका कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर उपरोक्त सभी। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि किराना घराने का मूल स्थान जो है वो मुजफ्फरनगर जिले का किराना नामक स्थान है और इसके संस्थापक जो हैं मुर्शीद अली खां नहीं है, बंदे अली खां हैं। और फैयाज खां और बल्लभ दास जो हैं वो लखनऊ घराने से संबंधित नहीं हैं, ये आगरा घराने से संबंधित हैं। इसलिए दूसरा और तीसरा जो है गलत है। अगला प्रश्न है, 1926 में स्थापित मॉरिस कॉलेज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में विचार करें कि 1960 ईस्वी में इसका नाम भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय रखा गया और इस विद्यालय को 2000 में डीम्ड विश्वविद्यालय का स्तर प्रदान किया गया। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके कथन जो हैं दोनों सही। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन चुनिए कि भारतीय नाट्य अकेडमी की स्थापना 1975 में की गई और यह अकेडमी अयोध्या में है। तो कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। क्योंकि भारतीय नाट्य अकेडमी जो है वो अयोध्या में ना होकर लखनऊ में है। इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। अगला प्रश्न है, जनजातीय लोक कला संस्कृत संस्थान कहाँ है? लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, सोनभद्र या फिर लखनऊ। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, लखनऊ। और इसकी स्थापना जो है 1996 में की गई थी। 1996 में। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? हरित पट्टी विकास योजना, टोटल फॉरेस्ट कवर योजना,
वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना, ऑपरेशन ग्रीन योजना। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, वृक्ष बंधु पुरस्कार योजना जो है वो 2007-8 में चलाई गई थी। हरित पट्टी जो है वो 14-15 में चलाकर 2012-13 में चलाई गई थी, 2012-13 में। टोटल फॉरेस्ट कवर योजना जो है ये चलाई गई थी 14-15 में, 2014 और 15 में, 2014-15 में। और ऑपरेशन ग्रीन योजना जो थी ये चलाई गई है 2001 से। तो इसका सही आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें कि चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार को उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है और यह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि यह देश का जो है 52वां नहीं 53वां टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सोना किन क्षेत्रों में पाया जाता है? शारदा एवं रामगंगा की नदियों के रेतों में, ललितपुर जिले में, सोनभद्र जिले में, बांदा जिले में। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1, 2, 3 में शारदा, ललितपुर और सोनभद्र में। बांदा जिले में सोना नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर के संचित राशि की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को देश में कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा या फिर पांचवा? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दूसरा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं। प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली 8 जिलों में लागू है। प्रयागराज सबसे अधिक विधानसभा सीटों वाला जिला है। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्र प्रशासन लागू हो चुका है। तो इसका सही जो आंसर कौन सा सही नहीं है तो आपका है बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू है। यही जो है गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 नहीं कुल 7 जिलों में कमिश्नर प्रणाली लागू है। उनमें है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षित सीटों की संख्या का कौन सा युग्म सही है? 80 6, 82 4, 84 तथा 2 और 86 तथा 2। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 84 और 2। अगला प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार करें कि उत्तर प्रदेश में कुल 18 नगर निगम हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ 17 मंडल हैं। तो कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दोनों गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम हैं, क्योंकि शाहजहांपुर जो है वो नया नगर है और मंडलों की संख्या जो है वो है 18। मतलब कि नगर निगम की संख्या 17 है और मंडल की संख्या 18 है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। प्रदेश में श्रम न्यायालय की संख्या 20 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट की संख्या 6 है। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जो गलत है, क्योंकि न्यायिक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान जो है वो प्रयागराज में नहीं है, वो लखनऊ में है और इसकी स्थापना जो है 1986 में हुई थी। बाकी कथन जो हैं वो सही हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही कथन चुनें कि गोविंद बल्लभ पंत स्वतंत्रता के बाद प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री का पद भी संभाला। पुरुषोत्तम दास टंडन पहले विधानसभा अध्यक्ष बने। अतः 3 महिलाएं प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद को संभाल चुकी हैं। कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन जो है सत्य है? 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 या फिर 1 3, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1 2 3, मतलब पहला, दूसरा और तीसरा सही है। चौथा कथन गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की 3 महिलाएं नहीं, केवल 2 महिलाएं ही हैं जो मुख्यमंत्री का पद सुशोभित कर चुकी हैं। एक है सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। ये 2 महिलाएं ही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के पद का जो है पद ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि प्रदेश एवं देश में निर्मित प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 ईस्वी में लखनऊ में की गई थी और ऑपरेशन फ्लड 1973 में राज्य के 3 जिलों से प्रारंभ किया गया था। कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ए और पहला और दूसरा जो हैं दोनों कथन सही हैं, क्योंकि देश के प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना 1938 में लखनऊ में की गई थी और वर्तमान में प्रदेश में कुल 59 दुग्ध संघ कार्यरत हैं, जबकि ऑपरेशन फ्लड राज्य के 1973 में 3 जिलों से प्रारंभ किया गया था, जिसमें वाराणसी, मेरठ और बलिया शामिल है। अगला प्रश्न है कि किसान मित्र योजना 2001 में प्रारंभ की गई थी और किसान क्रेडिट कार्ड योजना 2002 से चलाई जा रही है, तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल 1। पहला कथन जो है वही सही है, क्योंकि किसान क्रेडिट कार्ड, किसान मित्र योजना जो है वो 18 जून को शुरू हुई थी, 18 जून 2001 से शुरू हुई थी, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो है 2002 से नहीं, 1999 से 2000 से चलाई जा रही है, इसलिए दूसरा कथन जो है गलत है। आज का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? किसान बही योजना, स्वामित्व योजना, कृषि मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना या फिर किसान उदय योजना, जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना। किसान बही योजना जो है 1992 में चली, स्वामित्व योजना 2020 में चली, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो है 2017 में न चलकर 2019 में चली थी, इसलिए ये कथन जो है गलत है, बाकी जो है अन्य सुमेलित है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न।